और देखिए इस समय जहाँ पर बैठे हैं सिविल लाइन में, आज़ाद हुए 75 ईयर हुए हैं, अभी 75 साल की आज़ादी है। और जितने पहले बैंक थे सभी साहूकार बैंक थे, साहूकार चलाते थे। इंदिरा आई, उसने कहा भैया साहूकार तो देश को लूट रहे हैं, बैंक बंद हो जाते हैं, लोगों का पैसा डूब जाता है। देखिए भाई, जो हमारे फॉरेन कंट्री हैं वहाँ पर जो जिनकी हम कॉपी कर रहे हैं, अमेरिका की या दूसरे कंट्री की, वो डेवलप कंट्री हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन जहाँ पर ना हमारे सिस्टम में अच्छे लोग हैं और ना ही यहाँ पर चलाने वाले अच्छे हैं, तो जहाँ पर ये जो बैंक है फिर कहते हैं कि हम ये प्राइवेट करेंगे। पहले जो ये अदारा था प्राइवेट था, फिर सरकारी किया गया, फिर सरकारी से प्राइवेट होगा। तो जहाँ पर ये आज 2 दिन हो गए इनको जहाँ पर स्ट्राइक करके बैठे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले, तो हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर ये क्या चाहते हैं और जो जनता को क्या बताते हैं और सरकार से क्या डिमांड करते हैं। चलिए हम दिखाते हैं थोड़े जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इस समय, जो जहाँ पर बैंक कंप्लाई हैं, स्ट्राइक करके बैठे हैं और कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं और ऊपर तंबू भी लगा हुआ है। देखिए मेरी फोटो भी लाल लाल आ रही होगी, आपको दिखाई देगी। तो अब दिखाते हैं, इधर हम बैठे हैं जो बैंक कंप्लाई हैं ये, और देखिए इधर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आज हम काम नहीं करेंगे, काम इसलिए नहीं करेंगे कि सरकार हमारी बातें नहीं मान रही। सरकार बात क्यों नहीं मान रही, सरकार की क्या पॉलिसी हैं, ये भली भांति जानते हैं जो नेता लोग हैं, क्योंकि इनकी यूनियन है, बैंक कंप्लाई यूनियन है, अलग अलग यूनियन बनी हुई हैं। जब ये सीट पर बैठे होते हैं हम इनके सामने लाइन में लगे होते हैं अपना काम करवाने के लिए। तो एक समय ऐसा था जब बैंकों में काम कराने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी, तो लेकिन फिर उसके बाद कुछ प्राइवेट बैंक आए तो उन्होंने कुछ और तरह की फैसिलिटी दी। तो उसके बाद जो आज काम है दोनों डिपार्टमेंट में, प्राइवेट और सरकारी बैंक में बंट चुका है, क्योंकि अब प्राइवेट और सरकारी बैंक में दोनों ही तरफ लोगों के अकाउंट हैं। तो देखिए यहाँ पर इस समय यहाँ पर जो सभी लोग बैठे हैं, बैंक एम्प्लॉय हैं, कैशियर हैं, कोई क्लर्क है, और जितने यहाँ पर इस समय हम दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि ये कल भी इन्होंने स्ट्राइक की थी। कहते हैं हम नहीं, स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक हम कहेंगे स्ट्राइक नहीं होगी। और देखिए इधर और दिखाते हैं, और देखिए यहाँ पर आज धूप नहीं लग रही बिल्कुल, ये लाइट देखिए कितनी अच्छी है जहाँ पर, उधर मार। और देखिए जहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ हड़ताल है, काम पर तो आए हैं लेकिन काम नहीं करेंगे हम लोग। क्यों करें काम हम? हमारे को तो आप जहाँ से निकाल रहे हैं, सरकारी जो फैसिलिटी हैं, सरकारी जो हमारे को रोब है, वो कब मिलेगा? लगाओ, सभी तरफ लगाओ। जो लोग आ रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं जहाँ पर, उनको सभी को दिखाओ कि ये सभी लोग हमारे साथ हैं। और देखिए जहाँ पर ये भी दिखा दीजिए, हाँ ये देखिए जहाँ पर सभी जो नेता लोग हैं, जहाँ पर एम्प्लॉय यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, या मेंबर हैं, या एग्जीक्यूटिव हैं, वो देखिए आपको दिखा रहे हैं। जहाँ पर हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा जो काम है दिखाना है। चलते चलते कुछ मिल जाता है यार। वाह, इंकलाब जिंदाबाद, देश की आज़ादी के वक्त ये नारा लगा था। वो वाह, वेरी गुड। और देखिए सरकार को, अपनी ही सरकार को, अपने देश की सरकार के लिए इन्हें नारे लगाने पड़ रहे हैं। भारत सरकार को ये कोस रहे हैं। भारत सरकार क्यों बदल रही है ये सब कानून? क्या पॉलिसी लेकर आए नरेंद्र मोदी? बताए इन्हें। अगर बस ये भी लोग देखिए कहते हैं हमारी, देखिए ये देखिए इधर दिखा ही रहे हैं ये लोग। हाँ देखिए ये भारत सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, देशद्रोही हाय हाय, देशद्रोही हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। लोग हैं देश की आज़ादी को, हम नहीं बदलेंगे, हम वैसे रहेंगे जैसे पहले हैं। हम नहीं बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें जो बैंक जो सिस्टम वैसा जैसे चल रहा है वैसे चले। देखिए आइए इधर भाई साहब और भी आ रहे हैं, हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले इधर दिखाइए जो ये एम्प्लॉय यूनियन वाले बैठे हैं। ये बैंक का निजीकरण करके हड़ताल हो रही है।
ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। कब तक हड़ताल रखोगे है? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ देखिए निजीकरण जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जो जब तक सरकार कहती है कि हम इसके पीछे नहीं हटेंगे, जैसे किसान कहते हैं जब तक कानून वापस नहीं होगा, और ये भी जो कानून है जब तक नहीं वापस होगा या इसके बारे सरकार सोचना बंद नहीं करेगी तो हड़ताल रहेगी, काम नहीं होगा। बिल्कुल कितना 10 दे रहे हैं। बिल्कुल 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 काम नहीं करेंगे। बिल्कुल काम नहीं करेंगे जी। और ये जो कानून है काला कानून है, ये भी काला कानून है। ये भी काला कानून ही है जी। काले कानून पास कर रहा है। निजीकरण बंद नहीं होता ऐसी उन्नी देर तक स्ट्राइक पे रहेंगे। देखिए स्ट्राइक पर रहेंगे, ये सब काले कानून ही है जहाँ पर जो मोदी पास कर रहा है। वाइट कानून तो कोई लेके ही नहीं आ रहा है। इधर बैठ के देखिए जब आप पीछे हट रहे हैं ये लोग, तो हम इनसे पूछेंगे जो बोलते नहीं है। सर नमस्कार, क्या हाल चाल है? आज हड़ताल किया आप लोगों ने, हाँ जी। तो मोदी को कब तक कहेंगे कि हम काम पर नहीं जाओगे? जब तक मोदी नहीं मानेंगे तब तक काम भी नहीं जब तक नहीं मानेंगे तब तक नहीं हम यहाँ पर बैठेंगे। मोदी मान जाओ। अब आपको लोग मनवाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं, आप बताइए। जब तक सरकार ये निजीकरण की नीतियों के मतलब निजीकरण भी अपना करेगी हमारे बैंकों को, हम लोग ऐसे स्ट्राइक पे रहेंगे। हम लोग जनता के साथ हैं। हम ये जो भी हमारी स्ट्राइक हो रही है पब्लिक मनी को बचाने के लिए हो रही है। और देखिए पब्लिक मनी है, जो कोई प्रॉब्लम आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहाँ कंप्लेंट की जाती है। सरकारी जो हमारे खजाना है जो बैंक हैं, लेकिन प्राइवेट के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, जब तो प्राइवेट जो बैंक हैं आप उनको ना RTI लगा सकते हैं ना कुछ पूछ सकते हैं। और देखिए जहाँ पर सभी जितने भी एम्प्लॉय हैं जहाँ पर, और देखिए ये हमारे साथ आप भी बोलोगे, आप कौन नहीं बोलोगे, आप भी जहाँ पर बैठे हैं, आप भी स्ट्राइक पे हैं। आपके जो बैंक का वो भी तो निजीकरण हो रहा है, अकेले इनका नहीं हो रहा है, ये सभी लोग हैं। कब तक बैठे रहोगे तुम इतने स्ट्राइक दे? जब तक मोदी नहीं मान लूंगा, मोदी पे जावांगे। नहीं मानेगा मोदी जाएंगे, नहीं हटेंगे। जाएंगे। देखिए सब मोदी को बजाने के लिए लगे हैं, भगाने के लिए लगे हुए हैं। मोदी पज्जूगा हैं। और देखिए इधर, और देखिए जहाँ पर एक बार फिर चलाइए आप। देखिए जब तक मोदी भागेगा नहीं, हम हड़ताल कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू हड़ताल रखेंगे, दिल्ली तक जाएंगे, मोदी को बजाएंगे, मोदी को भगाएंगे। हाँ। और देखिए मोदी को बंदा बनाएंगे, बंदे पर से बनाओगे, बंदे का पुत्र बनाएंगे उसको। वो अपने आप से बाहर हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं मोदी। इन लोगों को पसंद ही नहीं है मोदी हैं। चलो आइए कोई और पूछते हैं। भाई पीछे बैठे हैं लोग हैं। ये देखिए जो नए जो नौजवान है, जहाँ पर अभी तुम भी अब बैंक एम्प्लॉय हो, और देखिए जब भी बैंक एम्प्लॉय अभी भर्ती हुए हैं, अभी तो देखिए इनको नौकरी मिली, इनको तो पता नहीं ये सिस्टम क्या होता है। पुराने नेताओं को पता है, पहले काम करते थे जब इंदिरा गांधी ने इनको नेशनलाइज किया था, उससे पहले प्राइवेट साहूकारा बैंक थे। अब भी साहूकारा बैंक आ गए हैं, प्राइवेट बैंक आ गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे सरकारी बैंक भी चल रहे थे, क्योंकि लोग अपने आप को ज़रा सेफ समझते हैं इस बैंक में। कब तक हड़ताल रखोगे? कब तक हड़ताल रखोगे? जब तक काम नहीं होगा। जब तक कहते हैं हमारी जो मांगे नहीं मानी जाती, तब तक हम सड़कों पर इसी तरह तंबू लगा के बैठे रहेंगे। देखिए जहाँ पर जो मीडिया वाले हैं वन बाय वन आ रहे हैं, इनके से पूछ रहे हैं, वो बेचारे बोलते बोलते भी थके, काफ़ी देर से सभी को बता रहे हैं। तो हम उन लोगों से पूछ रहे हैं जो बोलते नहीं हैं। जो बोलते हैं वो नेता होते हैं। और देखिए यहाँ पर वो बोल बोल के बता रहे हैं, बातें वही हैं जो हम बता रहे हैं कि हम नहीं हटेंगे पीछे। और देखिए इनका पैम्फलेट भी बड़ा इधर दिखा दीजिए, जहाँ पर ये देखिए जहाँ पर इनकी डिमांड लिखी हुई है। और देखिए जहाँ पर ये देखिए इस पे लगाइए जरा, थोड़ा सा लगाओ, आप पकड़ो थोड़ा सा, हाँ लगाओ थोड़ा सा, देखो हाँ चलिए हाँ देखिए। और देखिए यहाँ पर इसमें यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन एंड 8 लाख बैंक ऑफिसर एम्प्लॉय ऑन। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा अंग्रेजी में, कंट्री वाइड स्ट्राइक ऑन 15th and 16th मार्च, 15 और 16 मार्च को कंटिन्यू स्ट्राइक। और आफ्टर 15 and 16 वी विल सी व्हाट विल दे डू। क्या करते हैं ये हम देखेंगे आफ्टर 15 and 16। क्या ये विल दे विल कीप कंटिन्यू और दे विल पोस्टपोन देयर स्ट्राइक। ऑल इंडिया देखिए बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, बैंक ऑफिसर होते हैं जो मैनेजर वगैरह होते हैं, और जो नीचे होते हैं वो उनको क्लर्क कहते हैं ये लोग। और देखिए ये एम्प्लॉय हैं जितने भी सारे आज मैदान में आ गए हैं। और देख यूनाइटेड फॉर्म में सभी इकट्ठे हो गए, पहले अलग अलग थे, कहते हैं वो इकट्ठे होकर लड़ेंगे हम, पहले सभी लोग इकट्ठे हो गए। और देखिए ये हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे चलते चलते सड़क पर हमें कोई दिखाई देता है तो हम आपको दिखा देते हैं। ये लुधियाना शहर है, फाउंटेन चौक है, जहाँ पर सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और जहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं ना वो सब स्ट्राइक करके बैठे हैं जहाँ पर। और जहाँ पर देखे सुबह से बैठे हैं, जहाँ पर कई लोग जो कैमरा लेकर इनका वीडियो बनाकर चले गए हैं, कुछ पत्रकार आए हैं वो फ़ोटो लेकर चले गए हैं। आज से नहीं 75 साल से सब चल रहा है।
ना लोग बदले हैं, ना हमारा जहाँ पर सरकार बदली है, ना जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और देखिए जहाँ पर जो सभी लोग जहाँ पर जो हमारे नेता लोग थे, अभी कई किन्हीं अपने कितने लोगों को जो अपना बोल कर बता चुके हैं कि हम जो स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, वो देखिए हम आपको सामने दिखा रहे हैं। स्ट्राइक में सिर्फ 3 ही बातें थी इन लोगों की। सिर्फ इन्होंने कहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जो निजीकरण हो रहा है, बैंकों को बंद किया जाए, क्योंकि निजी बैंक पहले चल रहे हैं जो उनके साथ ही सिमिल्टेनियसली उसके साथ ही जो चल रहा है जहाँ पर जो सरकारी बैंक है। अगर सभी प्राइवेट बैंक होंगे तो आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है। और हमने अभी दिखाया कि नेशनल लेवल पे जो अभी 8 लाख जो एम्प्लॉय हैं, जो ऑफिसर हैं हमारे इंडिया में, जो बैंकों में काम करते हैं, सरकारी बैंकों में काम करते हैं, आज काम छोड़कर बाहर बैठे हैं कुर्सियाँ लगाकर, कहते हैं जब बंद कीजिए जो मोदी सरकार कर रही है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अरे भैया, हम लोग भी जहाँ काम करते हैं, सरकार तो हमें बहुत फैसिलिटी देती है, निजी वाले तो पता नहीं कब किसी को डिसमिस कर दें, काम से निकाल दें, लेकिन जब तक हम सरकारी हैं तो हमारी चलती है। तो चलाने के लिए ये अपनी जो हड़ताल पर है और ये कहते हैं कि हमारी जो मांगे मानी जाएं, क्योंकि जो सरकारी बैंक हैं उनमें लोगों का पैसा सेफ रहता है, प्राइवेट तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएं, क्योंकि जितने भी ठग ठोरी करने वाले हैं वो सारे सरकारी बैंकों से ज़्यादा पैसा लेकर लूट के ले जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े कांड हुए हैं आप देख लीजिए। तो ये कहते हैं कि जो सरकारी बैंक हैं वो सरकार के पास ही रहने चाहिए, उनका निजीकरण नहीं होना चाहिए। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।